नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर प्रकाश डालते हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं जिस प्लेस की, वो है गैलीली सागर। तो देखेंगे कि आखिर गैलीली सागर क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी मानचित्र के माध्यम से हम प्रकाश डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज देखेंगे कि आखिर गैलीली सागर चर्चा में क्यों है। तो इसके चर्चा में होने के पीछे जो कारण है वो यही है कि दुनिया के विभिन्न महासागरों को लाल करने वाला जो एक महत्वपूर्ण पदार्थ है वो अब पहुंच चुका है। कहां पर? गैलीली सागर में। पदार्थ कहिए या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इजराइल में जो गैलीली सागर है, आप उसके बारे में जानते होंगे कहाँ लोकेशन है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी बात करें कि इजराइल के अगर देखेंगे तो एक तरह से पूर्वी भाग में आप देखेंगे, उत्तर पूर्वी भाग में तो एक गैलीली छोटा सा सागर है। उसका जो जल है, अमूमन तौर पे आप जानते होंगे कि किसी भी सागर का जो कलर होता है नीला या हरा होता है, लेकिन इस समय क्या है कि इस गैलीली सागर का जो पानी है, जो जल है, उसका जो कलर है वो लाल हो गया है। और इससे क्या है कि लोगों में कहीं ना कहीं एक दहशत फैल गई है। उसमें लोग उतरने से डर रहे हैं। अधिकारियों ने पानी की जांच की ताकि पता तो चल सके कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इस समस्या का आखिर मूल कारण है क्या। समस्या का कारण पता चल गया है और ये कहीं ना कहीं देखें जो समस्या है ये जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। क्लाइमेट चेंज के कारण गैलीली सागर का जो कलर है वो लाल दिख रहा है। तो इसी कारण से देखें तो जो गैलीली सागर है ये खास तौर पे इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी तरह से आप देखेंगे तो इसका जो कलर है वो रेड प्रतीत हो रहा है। इजराइल में देखेंगे तो मीठे जल की एक झील है गैलीली सागर, एक तरह से छोटा ही जलीय क्षेत्र है जिसे गैलीली सागर कहते हैं। वो पूरी तरह से लाल हो गया। इसके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो डरने लगे हैं, दहशत में जी रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में देखें तो गैलीली सागर ने एक अजीबोगरीब जो रंग है वो धारण किया है। और ये जो झील है इजराइल में एक लोकप्रिय पर्यटक टूरिज्म वाला प्लेसेस भी है, उस रूप में ये काफी आकर्षक का केंद्र रहा है। और खास करके जो ईसाई तीर्थयात्री हैं उनके बीच में ये काफी पॉपुलर है। और जो देश में उन जगहों को देखने के लिए आते हैं उनमें गैलीली सागर सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो यीशु हैं उन्होंने कदम रखे थे, तो इस कारण से भी देखें तो ईसाई लोगों के बीच में काफी पॉपुलर है। कई लोग इस झील में, इस जलीय क्षेत्र में देखें तो स्नान करना पसंद करते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कई सारे लोग डुबकी लगाना पसंद करते हैं। हालांकि जब से इसका रंग लाल हो गया इस क्षेत्र में इसको लेकर काफी दहशत है। और इसके संदर्भ में देखें तो यहाँ का इजराइल का जो जल मंत्रालय उसने झील का पूरा निरीक्षण किया है और ये कहा है कि नहीं, झील पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे जो झील का कलर लाल हुआ है इसके पीछे कारण भी बताए गए हैं। खास तौर पे देखें तो बोट्रिया जो कोकस है, ये एक ब्राउनी करके इस नाम का एक जो शैवाल होता है, उसी शैवाल के कारण क्या हो गया है कि इसका पूरा जो कलर है वो रेड हो गया, वो लाल हो गया है। तो इसके बारे में देखेंगे कि आखिर ये सवाल है क्या। तो इसका कारण ये पता चल गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है, उस क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो ब्रोटियोकोकस जो ब्राउनी है उस शैवाल के कारण इस पूरे जलीय क्षेत्र का जो कलर है वो लाल हो गया। हरे शैवाल ने पानी को लाल कर दिया है। ये सुनने में जितना एक तरह से देखे बड़ा अजीबोगरीब लगता है, लेकिन अधिकारियों ने यही चीज बताई है। और यहाँ जो भी वाटर मिनिस्ट्री है, जो जल मंत्रालय है, उसने भी शैवाल जो है वो उनके बारे में बताया कि ठीक है, नहीं, इसी कारण से इस पूरे जलीय क्षेत्र का जो कलर है वो लाल दिख रहा है। तो ये बातें बताई गई हैं। मंत्रालय का ये भी कहना है कि शैवाल सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से प्राकृतिक जो रंग द्रव्य हैं वो क्या करते हैं, वो उत्पन्न करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जो झील के कुछ हिस्सों में जमा होते हैं। और इसका जो लाल रंग है, इसका जो रंग लाल है, जिससे कि झील को एक रहस्यमयी तरीके से रंग प्राप्त हो गया है और इसी कारण से इसका कलर जो है वो लाल दिख रहा है। जांच के लिए पानी का जो परीक्षण है वो भी किया जा रहा है और लोगों को ये आश्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो झील है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, ऐसी कोई दहशत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा इस झील के बारे में देखेंगे कि आखिर ये जो झील है आखिर कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। गैलीली सागर के बारे में हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। तो जो गैलीली सागर है ये
तिबिरियास झील, किन्नेरेटे या फिर किन्नेरेथे, इजराइल में स्थित एक मीठे जल की झील है। अलग अलग नामों से ये जानी जाती है। थोड़ा सा इसे मैप पे अगर हम देखेंगे कि आखिर ये कह सकते हैं सागर है, सी ऑफ गैलीली, कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये देखिए ये क्या है, यही आपको यहाँ पर ये इजराइल का मैप है, ये देखिए। और यहीं पर जो गैलीली सी है वो आपको यहाँ पर इसके पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेगी। इधर से नीचे से जाएंगे इजराइल के सीधे 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 नॉर्थ में जाते जाएंगे तो पूर्वी हिस्से में डेड सी इधर है, और डेड सी से और उत्तर में जाएंगे तो यहीं पर क्या आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको ये जो गैलीली सागर है ये देखने को मिलेगा। इसके अलग अलग नाम है, जैसे कि हमने बोला कि इसको अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर इसका जो नाम होता है वो अलग अलग होता है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो गैलीली सागर है ये पृथ्वी पर मीठे जो जल के स्रोत हैं उनमें सबसे निचली झील मानी जाती है। तो फ्रेश वाटर या कह सकते हैं कि जो मीठे जल है उसमें उन झीलों में ये सबसे महत्वपूर्ण झील है, और ये सबसे निचली भागों में है और दुनिया की सबसे निचली झील मानी जाती है। इससे अगर पहले की बात करेंगे तो जो डेड सी है वही पहले स्थान पे आती है। तो मृत सागर जो है एक खारे पानी की जो झील है उसके बाद दूसरी सबसे निचली झील के तौर पे इसका नाम दर्ज है। किसका? तो गैलीली सागर का। इसके अलावा इसके लोकेशन की अगर बात करेंगे तो लोकेशन तो हम पहले दिखा दिए थे कि जो इजराइल है, इजराइल के उत्तर पूरब में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा एक मीठे जल के झील के रूप में इसकी जो अवस्थिति है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरी बात करें कि अगर इस झील की बात करेंगे तो ये क्या है, पृथ्वी की सबसे जो निचली मीठे जल की झीलें हैं उनमें इसका स्थान आता है, दूसरे स्थान पे ये है। और ये जो झील है उत्तरी इजराइल में, जो एक तरह से गोलन हाइट जो आप देखते हैं उसी गोलन हाइट के समीप ये आपको देखने को मिलेगी। गलीली क्षेत्र जो है वहीं पर ये स्थित है। भूमिगत झरनों से ये जल प्राप्त करती है, लेकिन इसका जो मुख्य स्रोत है वो कौन सी है, ये देखिए ये जो जॉर्डन नदी आ रही है ये क्या है, ये जॉर्डन जो नदी है इसका क्या है, जल का मुख्य स्रोत मानी जाती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सी ऑफ जो गैलीली है इसका जो जल का स्रोत है वो क्या है। तो पहली बात तो भूमिगत जो झरने हैं वो क्या है, इसके जल का स्रोत है, लेकिन मुख्य रूप से जो स्रोत है वो जॉर्डन नदी है। तीसरी बात देखिए, जॉर्डन नदी जो झील में बहती है फिर मृत सागर में जाकर क्या हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। तो पृथ्वी का एक तरह से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण झील मानी जाती है। इसके अलावा देखेंगे तो गैलीली सागर से जो पानी है वो निकाला नहीं जाता है, लेकिन इससे इजराइल में पानी की स्थिति जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण झीलों में है। यहाँ पर देखें तो इसकी जो अवस्थिति है ऐसी जगह पे है जिस कारण से इस झील का जो महत्व वो सबसे अधिक हो जाता है। इसके अलावा देखेंगे इसकी अगर विशेषताओं की बात करें कि ये जो झील है गैलीली जो सी है, यहाँ पर ये देखिए इसकी अवस्थिति गैलीली सी की देखने को मिल रही है। तो मुख्य रूप से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके इधर देखेंगे तो ये पूरा क्या है, जॉर्डन देश देखने को मिल रहा है। तो इसकी जो अवस्थिति है उसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो जॉर्डन की जो मुख्य रूप से यहाँ पर घाटी है, जॉर्डन नदी जो घाटी है उसी में इसको देखें तो इसकी जो अवस्थिति है वो मुख्य रूप से है। तो जॉर्डन की जो रिफ्ट वैली है ये क्या है, ये रिफ्ट वैली है, जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिफ्ट वैली है उसी में इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। तो इसकी जो अवस्थिति है वो क्या है कि जॉर्डन की जो रिफ्ट वैली है उसमें इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। जो मुख्य रूप से देखेंगे तो जो जॉर्डन नदी है जो इसके जल का मुख्य स्रोत है उससे ये पूरी तरह से पोषित है। और देखें तो जो गैलीली सागर है इसमें विभिन्न इसके जो नाम है पहले ही बताया कि अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में इसकी जो स्थिति है वो अलग होती है। अगर इसके सीमा क्षेत्र की बात करें कि इसकी जो सीमाएं हैं वो कहाँ कहाँ से लगती हैं, तो देखिए इस झील के जो उत्तर पश्चिम की जो सीमा है, ये वाली जो उत्तर पश्चिम वाली सीमा है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा जो गेनेसरेत जो मैदान है उससे ये लगती है। और उत्तर पूर्व में देखेंगे तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है
कि सीरिया का, ये उधर देखेंगे गोलन हाइट के समीप जो सीरिया का जो जायदा जो मैदान है वो उसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इधर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा ये इजराइल का जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। और दक्षिण पश्चिम में आएंगे एक तरह से देखिए तो इसके ये वाला जो क्षेत्र है तो यहाँ पर जो गैलीली की पहाड़ियाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो गलीली की पहाड़ियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और इन पहाड़ियों की विशेषता है कि झील के किनारे तक ये पूरा पहुंची हुई देखने को मिलती है। तो इस कारण से देखें तो सी ऑफ जो गैलीली है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके चर्चा का विषय होने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो यही है कि बोट्रियोकोकस जो ब्राउनी है, जो एक तरह से एल्गी है, जो शैवाल है, उसी कारण से इस पूरे झील का, इस गैलीली सागर का जो कलर है वो क्या देखने को मिल रहा है, वो पूरी तरह से क्या है, लाल देखने को मिल रहा है। तो इस एल्गी के बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है, चूँकि आप अपने साइंस की क्लास में इस एल्गी या शैवाल के बारे में या ज्योग्राफी में भी आपका जो शैवाल है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और तो वो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एक कोस्की हरे शैवाल है, उसी की एक प्रजाति है जो मीठे पानी या खारी जो जल है या जो झीलें हैं उसमें ये पाए जाते हैं। सबसे खास बात इसकी विशेषता क्या है कि ये हाइड्रोकार्बन की महत्वपूर्ण जो मात्रा है उसका उत्पादन करते हैं। ये क्या करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन है उसका ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और संरचनात्मक रूप से देखें तो उनका समर्थन भी करते हैं और सुरक्षा के लिए पॉलीसेकेराइड या जो बायोपॉलीमर है उससे बनी जो बायोफिल्म्स है उसका भी निर्माण करते हैं और इसी कारण से इसका जो ये जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पर इनका जो कलर है वो लाल हो जाता है और इस समय यही हो रहा है। और ये जो स्थिति देखने को मिल रही है किस कारण से देखने को मिल रही है, तो ये इसका जो कारण है वो क्या है, वो क्लाइमेट चेंज है, यानी कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस कारण से इनका जो कलर है वो परिवर्तित हो रहा है और इसी कारण से इनकी गैलीली सागर में जो मौजूदगी है जिस कारण से इस सागर का कलर लाल प्रतीत हो रहा है, जिस कारण से लोग चिंतित हैं। तो इसी के बारे में हमने देखा, तो ये पूरा न्यूज़ थी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण जो सूचना है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। संस्कृति आईएएस के द्वारा कई सारे जो महत्वपूर्ण ऑफर हैं वो संचालित किए जा रहे हैं और इन पर महत्वपूर्ण छूट भी दी जा रही है। तो आज के एपिसोड में हमने देख लिया गैलीली सागर के बारे में कि आखिर वो क्यों चर्चा में है, उसकी जो फिजिकल लोकेशन है, उसकी अवस्थिति, उसकी विशेषताएं और किस कारण से उसका रंग लाल प्रतीत हो रहा है उसके बारे में भी हमने देखा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए प्लेस के बारे में, उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर चर्चा करने के लिए फिर से आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।